हे वत्स राम, ये आपके पूर्वजों की धरोहर है, पहले आप इन्हें प्रणाम करें। हे वत्स राम, कैसी हमारी कुल नदी है गुरुदेव? अवश्य इस कथा को मैं आपको विस्तार से श्रवण कराऊंगा। हे वत्स राम, भगवान श्री हरि नारायण के दो पार्षद सप्त ऋषियों के श्राप से इस धराधाम पर असुर योनि में जन्म लिए। एक का नाम था हिरण्याक्ष, दूसरे का हिरण्यकश्यप। श्री हरि नारायण ने हिरण्याक्ष का वध वराह रूप से किया और उसका भाई हिरण्यकश्यप था। उसका पुत्र प्रहलाद नारायण में भक्ति करता था और उसका पिता उससे द्वेष करने लगा। नारायण ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर उसका वध कर दिए और सिंहासन पर प्रहलाद को बैठा दिए। प्रहलाद 36,000 वर्ष तक राज्य किए। फिर हे वत्स राम, प्रहलाद अपने पुत्र विरोचन को राजाभिषेक कर स्वयं वनप्रस्थ की ओर चल गए। विरोचन का पुत्र था बलि। बलि स्वर्ग का अधिपति बनना चाहता था। हे वत्स राम, वह देवताओं से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाकर 1100 अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। उसके 900 यज्ञ पूरे हो गए। इंद्र घबराकर देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर की ओर पहुंचा। नारायण ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहे, मैं राजा बलि को अवश्य छलूंगा। फिर अदिति के गर्भ से नारायण का अवतार हुआ, 52 रूप धारण करके बलि की यज्ञशाला में पहुंचे और 3 पग भूमि की मांग किए। शुक्राचार्य के बार बार मना करने पर भी बलि बड़ा ही दानी था। वह याचक को वापस नहीं करता था। वह 3 पग भूमि दान देने के लिए कुछ अक्षत जल से संकल्पित हुआ। उसी समय भगवान नारायण विराट रूप धारण कर लिए। समुच्चय पृथ्वी उनके तलवे में समा गई। फिर हे वत्स राम, दूसरा पग ब्रह्मलोक की ओर गया। ब्रह्मा ने अपने एक कमंडल से जल अभिमंत्रित करके नारायण के पग को धो करके अपने दूसरे मंडल में रखा। उसी समय गंगा का जन्म हो गया। फिर क्या हुआ गुरुदेव? हे वत्स राम, फिर इस धराधाम पर सूर्यवंशी राजा हुए, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र मनु, मनु के 10 पुत्र हुए। उसमें से एक पुत्र थे इक्ष्वाक। वे अपना घर द्वार छोड़कर अयोध्या को अपनी राजधानी बना लिए और सूर्यवंश का नाम मिटाकर इक्ष्वाक वंश कर दिए। फिर हे वत्स राम, इक्ष्वाक वंश में ही 11 पीढ़ी बाद राजा भरत का जन्म हुआ। भरत के पुत्र थे असीत। असीत की 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नी संतानहीन थी। उन्होंने तीसरा विवाह किया। विवाह के कुछ समय पश्चात वह रानी गर्भवती हो गई और राजा सारा स्नेह, दुलार, प्यार, सारी दास दासी उसकी सेवा में लगा दिए। फिर हे वत्स राम, ईर्ष्या, डाह, द्वेष औरतों में सदैव रहता है। दोनों बड़ी पत्नियों में यह ईर्ष्या, द्वेष, डाह इतना तेज बढ़ा कि 7वें महीने में गर्भ प्रवेश किया था और वे दोनों पेय पदार्थ में विष दे दी और रानी का 7वें महीना का गर्भ, वह नन्हा सा शिशु बाहर आ गया जर जेवर लेकर के। राजा बड़े चिंतित हुए और ऋषियों ने उनकी वेदना को देखकर अपने तपोबल से उस नन्हे से शिशु को मृत्यु नहीं होने दिया और अपना तपस्या देकर उसे जिंदा कर दिया। फिर राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषियों, जब आपने इस नन्हे से बालक पर इतनी कृपा की है, इसका नामकरण करिए। तो ऋषियों ने कहा कि जब यह बालक जर जेवर लेकर बाहर आया है, इसका नाम सगर होगा। फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर हे वत्स राम, सगर बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्होंने 2 विवाह किया था। पहली पत्नी से उनके मानस पुत्र 60,000 हुए। ये सब मानस पुत्र थे, मन की वेगना से उत्पन्न हुए थे। वे 60,000 पुत्र इतने धीर, वीर
वीर बलवान थे, समुच्ची पृथ्वी पर उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। फिर वे लोग अश्वमेघ यज्ञ किए और एक घोड़ा छोड़ा गया जो पूरे दिन उत्तरायण की ओर हरिद्वार से आगे बढ़कर चला था। फिर संध्या हो गई और रात्रि का समय, विश्राम के समय वे लोग वही विश्राम करने लगे। इंद्र को कुचाली सूझी, वह उस अश्व को पैदल ले जाकर के पद चिन्ह को देता हुआ हरिद्वार से ले जाकर दक्षिणायन में कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। फिर क्या हुआ गुरुदेव? हे वत्सराम, इतनी कथा आप श्रवण किए? हाँ गुरुदेव। फिर हे वत्सराम, सवेरा होते ही सगर के 60,000 पुत्र उस पद चिन्ह के घोड़े को देखते हुए उत्तरायण से लेकर दक्षिणायन तक समुच्चे पृथ्वी 2 फाट कर दिए, 2 पूरे फावड़े से उसे खोद दिए। फिर हे वत्सराम, आगे चलकर वह घोड़ा कपिल भगवान के आश्रम में बंधा हुआ मिला। कपिल भगवान साधारण ऋषि नहीं है। करदम ऋषि की पत्नी देवहूति से 9 कन्या के बाद उनका जन्म हुआ था। वे पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए अपने माता को सांख्य उपदेश देकर दक्षिणायन में संतुलन बनाने के लिए सदैव तपस्या करते हैं और सगर के 60,000 पुत्र उन्हें भला बुरा कहने लगे। ऋषिवर की क्रोध की अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और एक ऐसा तेज निकला, सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर हे वत्सराम, जब परमात्मा परमपिता ब्रह्मा यह जीव बनाता है, मनुष्य के जन्म के साथ उसकी मृत्यु भी लिख देता है। यदि वह मनुष्य या कोई भी जीव अपनी अल्पायु में ही यदि वह शरीर को त्यागता है, जैसे जल में डूबकर, अग्नि से जलकर, पेड़ से गिरकर, तो वह शरीर तो त्यागता है, परंतु वह जीव आत्मा यही रहती है। अगर पूरा शरीर उसका पूरी जीवन यात्रा कर लेता है, तब तो नारायण के अपने कर्म के अनुसार नारायण धाम जाता है। लेकिन सगर के मानस पुत्र मुक्ति दो और यहीं पर रह गए, अन्न जल से व्याकुल रहने लगे। उनकी कोई मुक्ति का उपाय करने वाला नहीं मिला। फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर हे वत्सराम, सगर के दूसरी पत्नी से उनके पुत्र थे असमंजस अपने भाइयों की मुक्ति के लिए अपने गुरुदेव से उपाय पूछा। गुरुदेव ने कहा, यदि ब्रह्मलोक से गंगा आकर आपके पितरों का तर्पण करे तो उनकी मुक्ति का उपाय हो सकता है। फिर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने हिमालय पर एक चित्त से अखंड समाधि लगा दी। उनकी अवधि समाप्त हो गई, ब्रह्मदेव नहीं प्रसन्न हुए। असमंजस के पुत्र थे अंशुमान भी तपस्या किए, उनकी अवधि भी समाप्त हो गई। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप भी तपस्या किए, उनकी भी अवधि समाप्त हो गई, ब्रह्मदेव नहीं प्रसन्न हुए। फिर दिलीप के पुत्र थे भगीरथ और भगीरथ बाल्यावस्था से ही हिमालय पर एक पैर से खड़े होकर ब्रह्म की उपासना करने लगे। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए, बोले, पुत्र वर मांगो। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप अपने कमंडल से गंगा को प्रवाहित कर दे ताकि हमारे पूर्वजों का तर्पण हो सके। ब्रह्मदेव ने कहा, यदि हम गंगा को प्रवाहित कर देंगे तो इनके धारा के वेग को यह पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, इसके सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए आप आराध्य देव महादेव को प्रसन्न करें। फिर क्या था वत्सराम, हे वत्सराम, भगीरथ के यूं ही क्षणभंगुर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और तथास्तु कहकर अपने कैलाश पर्वत पर तैयार हो गए। फिर हे वत्सराम, जेठ का महीना था, 10वीं तिथि थी, जल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। शुभ मुहूर्त देखकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा को प्रवाहित कर दिया।
फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर है वत्स राम, जैसे माचिस की तीड़ी माचिस में रहती है तो सीमित दायरे से रहती है, अगर वही आग जलाकर जंगल में फेंक दिया जाए तो उसका सामना करना मुश्किल होता है। उसी प्रकार गंगा कमंडल से निकलकर समुच्चय आकाश को घेर ली और अहंकार बस बड़े वेग से मृत्यु लोक की ओर चली। महादेव अपने जटा को बिबेर कर गंगा को अपने जटा में सिमेट लिए। बरसों गंगा उसी में घूमती रही। फिर भगीरथ के बड़े ही अथक प्रयासों से महादेव ने अपने जटा से गंगा को प्रवाहित किया। फिर गंगा कैलाश पर्वत से होते हुए द्रोणगिर के पर्वत से समीप होते हुए मानसरोवर के बगल होते हुए गौमुख से होकर हरिद्वार पहुंची। फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर वत्स राम, हरिद्वार को पवित्र करती हुई गंगा प्रयागराज पहुंची। यहाँ पर यमुना और प्रयागराज ने जोरदार स्वागत किया और गंगा यमुना के मिलन से माता सरस्वती की धारा ही लुप्त हो गई। फिर प्रयागराज से पवित्र करती हुई गंगा दक्षिणायन की ओर मुड़ गई। विंध्य क्षेत्र को पवित्र करती हुई काशी पहुंची। काशी में गंगा का जोरदार स्वागत हुआ। फिर काशी को पवित्र करती हुई गंगा दक्षिणायन की ओर मुड़ी और जाह्नवी के मुनि के आश्रम को समुच्चय डुबो दिया। फिर ऋषिवर के क्रोध ने उन्हें 3 अंजुलि में उन्हें अपने उदर में रख लिया। फिर भगीरथ की चिंता बढ़ गई। फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर हे वत्स राम, फिर हे वत्स राम, भगीरथ के अन्वय बहुत अधिक प्रयासों से जाह्नवी मुनि ने अपने जांग से गंगा को प्रकट किया, जिससे गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा। फिर गंगा सागर में राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तर्पण करती हुई गंगा सागर में मिली और इस पृथ्वी के 7 तलों को पवित्र करती हुई आताल, पाताल, ततातल, अतल, पितल, सुतर लोक को चली गई। फिर हे वत्स राम, पर्व आने पर जो नर नारी अपने निज निवास स्थान से गंगा में स्नान करता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। कुकर्मी मनुष्य हो या ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो या गौ हत्या का पाप लगा हो, यदि वह भी गंगा में स्नान करता है तो उसके सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। हे वत्स राम, आइए हम आप भी स्नान करके अपने तन मन और पवित्र करते हुए 21 पीढ़ियों का उद्धार